सदावर्ष। मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। कोविड-19 कोरोना जो मर्ज फैला हुआ है पूरे दुनिया में, उसने भारत को भी अपने चपेट में ले लिया है। और लॉकडाउन जो एक तरीका है जो बताया जाता है कि इससे बचाव का ये बेहतर तरीका है, लेकिन ये अचानक से और ये कहा जा रहा है कि बिना किसी तैयारी के जो लॉकडाउन कर दिया गया उसने बहुत सारे मुश्किलात खड़े कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जो लोग बाहर काम करते थे, बाहर काम करने वाले लोग अचानक से हुए इस लॉकडाउन में फंस गए हैं। और लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, हर स्टेट के लोग हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं। अब जबकि लॉकडाउन का फेज 2 जो है वो 3 मई को खत्म होना था, उसे बढ़ाकर अब 17 मई को कर दिया गया। इस बीच एक राहत भरी खबर ये आई है कि झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन ने बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन से उन लोगों को लाने का इंतजाम किया है। और तेलंगाना से लगभग 1200 मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे, जो माइग्रेट कर काम की तलाश में, रोटी रोजी की तलाश में विभिन्न स्टेट में है, उनको लाने की कोशिश की जा रही है और उसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। देखिए, हेमंत सोरेन के बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन से ये कोरोना मतलब कोविड-19 की शुरुआत हुआ है, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन जी, चीफ मिनिस्टर, वो काफी एक्टिव दिखे और सोशल मीडिया पे वो ट्विटर हैंडल में खुद हैंडल कर रहे थे और इससे जो रिलेटेड जो भी मसले थे वो खुद उसको देख रहे थे और इनिशिएटिव ले रहे थे। देखिए, एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो फर्ज होता है वो पूरी तरह निभा रहे हैं। ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। पहले लोग काम की तलाश में बाहर जाते थे, अब ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो हालात बदल गए हैं, ये माइग्रेशन उल्टा हो रहा है। अब लोग आना चाहते हैं अपने घरों की तरफ। मसला ये है कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, जिनका रोजगार छिन गया है, वो बाहर फंसे हुए हैं और उनके लिए ये सबसे बड़ा मसला है। 2 वक्त की रोटी उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तो वो ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मजबूरी तो है, परेशान तो है, खुद भी वो लोग परेशान है और जो उनके घर के लोग हैं वो भी परेशान है। तो ये राहत है उन लोगों के लिए, झारखंड के मजदूरों के लिए, जो कामगार जो थे, वो बाहर जो लोग फंसे हुए थे, वो उनके लिए राहत भरा कदम है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी, वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हम इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं मोहतरमा बिल्किस खानम। हम इनसे जानते हैं कि जो झारखंड की सरकार ने जो कदम उठाया है, इसको आप आज के परिवेश में आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि हमारे जो राज्य में, झारखंड राज्य में जो स्टेप हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीएम साहब ने लिया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और एक तरह से दूसरे राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन सकता है। हम लोग का जो ये झारखंड राज्य है, यहाँ से बहुत से प्रवासी मजदूर और किसान है जो, और लेबर तबके के जो गरीब किसान मजदूर बहुत सारे बड़ी संख्या में बाहर में फंसे हुए हैं, रोजगार की तलाश में गए हुए थे और वहीं पे फंसे हुए हैं। तो आज उनको हमारे राज्य में जो लाने का प्रोसेस शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा है कि जो एकाएक लॉकडाउन का ऐलान होता है और बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन का फैसला लिया जाता है, तो इस एकाएक की जो परेशानी आती है, उसमें जो लोअर तबका है, जो हमारे किसान मजदूर पे जो इतनी बड़ी विपदा पड़ी कि जो जहाँ थे वहीं फंसे रह गए, सबसे ज्यादा इन्हीं को सफर करना पड़ा। तो हम अपने राज्य की जहाँ तक बात करते हैं झारखंड की, तो हमारे जो नए यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने जो भी स्टेप्स लिया है काबिल तारीफ है। इन्होंने लॉकडाउन के प्रिपरेशन में लोगों से अपना को जोड़ने की काफी कोशिश की है और लोगों
के लिए जमीनी स्तर पे काम भी किया है और लोगों के दर्द को अच्छी तरह से महसूस किया और बहुत सारे जो उन्होंने स्कीम्स चलाई, जैसे मुख्यमंत्री पैकेज, राहत पैकेज, और मुख्यमंत्री दाल भात योजना, और भी मुख्यमंत्री कम्युनिटी किचन वगैरह जो है, जो लोगों जमीनी लोगों तक, गरीब लोगों तक सीधे पहुंचाने का काम था, इन्होंने किया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। और अभी जो इन्होंने मजदूरों को लाने का फैसला किया स्पेशल ट्रेन के द्वारा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे दूसरे राज्यों से इन्होंने एक कदम बढ़ करके इसका क्रेडिट लिया और इन्होंने संवाद बनाकर गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से संवाद बनाकर और राजस्थान के मुख्यमंत्री से संवाद करके राजस्थान के कोटा के छात्रों को लाने का जो घर ये निर्णय लिया, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये कदम ऐसा है कि जिसको जनता बहुत ही सराह रही है और इनके काम की जनता की चारों तरफ वाहवाही हो रही है और लोग शाबाशी दे रहे हैं। इस तरह की काम की अभी जो है पूरे भारतवर्ष में ज़रूरत है कि लोग गरीब लोगों से, खास करके जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, उससे ग्राउंड लेवल पे जाके उनके दर्द को महसूस करें और उनको वहाँ से लाने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा देश, जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश के 80% लोग यही गरीब किसान मजदूर हैं जो खेतों में काम करते थे। बाहर इनकी बदकिस्मती है कि इनके हर स्टेट में इनको कोई काम नहीं मिला, तो ये जाकर के दूसरी जगह मजदूर के रूप में खटने लगे और अब वो मजदूर भी बन गए। तो वहाँ जाके इस लॉकडाउन में इतनी बुरी दशा उनकी हुई है कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यही वर्ग है। तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, इसका ये मसला है। तो इसको अगर अपने हर स्टेट अपने 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 राज्य में लोगों को ला करके, इन्होंने न सिर्फ हमारे सीएम साहब न सिर्फ लाने का प्रावधान किया, बल्कि उनको गले लगाने की भी बात कही और उनको जो भी हो कुछ भी मतलब के सेटल कराने की, जो रोजगार यहाँ लोकल रोजगार स्थानीय जोड़ने की। तो उसमें एक ये है कि मनरेगा जो स्कीम है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि झारखंड में जो 23 लाख या 24 लाख रजिस्टर्ड मनरेगा मजदूर हैं, लेकिन पलायन जो हो गया, लोग यहाँ से जो गए हैं, तो ये जो राज्य जो बना झारखंड, ये राज्य जिन लोगों के लिए बना, क्या वो मकसद पूरा होता हुआ दिखा? नहीं, जैसा कि आपका ये क्वेश्चन बहुत ही परिवेश में अच्छा है कि हमारा राज्य बनाने का मकसद क्या था। झारखंड राज्य 2000 में बना, इसका मकसद था कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, नेटिव्स हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी और माइनॉरिटीज हैं, जो गरीब किसान मजदूर, छोटे छोटे कारोबारी व्यवसायी, उनको उनकी अपलिफ्टमेंट की बात हो, उनका जो जीवन स्तर ऊंचा करने की बात हो और उनके लिए जो है एक अच्छा माहौल बने, तरक्की हो। तो इसके लिए हेमंत सोरेन जी के जो फादर हैं विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने काफ़ी मेहनत की, उनकी अहम भूमिका रही है। काफ़ी कुर्बानियों के बाद ये राज बना और इस राज की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस राज में इतने सारे खनिज मिनरल्स और इतनी खनिज संपदा, प्राकृतिक धन से परिपूर्ण राज्य से लोगों को पलायन करना पड़ा और लोगों को दूसरी जगह जाकर करके रोजगार की तलाश में भटकना पड़ा। जो जमीनी लोग हैं उनके सारे जो भी मुद्दे थे सारे हाशिए पे चले गए। कभी उन्होंने एनपीटी और एसपीटी एक्ट को भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की। यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के जो आदिवासी हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मोमेंटम झारखंड में करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया और जब आज एक सरकार ऐसी आई है हमारे प्रदेश में जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, यहाँ की जनता ने उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखा, उनको अच्छा जनमत मिला, तो वो आज की जनता जो है इस चीज को फील कर रही है कि हम लोगों का चुनाव गलत नहीं था, हम लोगों ने जिसको चुना वो आज एक अच्छा प्रदेश का मुखिया साबित हो रहा है। और जो मुसीबत की घड़ी में खड़ा हो जाना, लोगों को ये एहसास करा देना, ये एक अहम बात कहा जा रहा है जिसको हेमंत सोरेन जी ने प्रूव किया कि हाँ मैं इस दुख की घड़ी, और यही रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। लफ्ज जो होता है इस वक्त की त्रासदी भरे युग में, जब कोई भी एक वक्त लफ्ज अपना कहने के लिए खड़ा होता है, एक राज का मुखिया कहता है कि हम अपने लोगों को लाएंगे, गले लगाएंगे, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत महसूस होती होगी कि हम जब अपने प्रदेश में पहुंचेंगे तो हमको अपना जैसा लगेगा
और उन्होंने न सिर्फ आश्वासन दिया बल्कि अपने कार्यों से इस छोटे से कार्यकाल में, चूंकि उनका कार्यकाल अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है स्टार्ट हुए, तो करके भी दिखाया है। और लोगों के दिलों में उन्होंने घर बनाने की कोशिश की है, लोगों से जुड़ने की कोशिश की, उनके दर्द को महसूस किया है और हर लेवल के लोगों को अपना समझा है और उनके लिए काम कर रहे हैं। ये जो है झारखंड के लिए, यहाँ के लोग के लिए बहुत ही सराहनीय है कि इनको ऐसा ही मुखिया चाहिए था और उन्होंने अपना सही मुखिया चुना है। जो यहाँ की आबादी है वो ऐसा कहा जाता है कि 60% लोग जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या होना चाहिए था? कैसे इस राज्य को एक उन्नत राज्य बनाया जा सकता है, क्योंकि एक मिसाली राज्य कायम किया जा सकता है? इस राज्य में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, मिनरल्स है, खनिज संपदा से भरपूर है ये राज्य। लोगों को यहाँ के जो सरजमी से हर तरह के काम से जोड़ा जाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है कल कारखाने से खोले जाए, उनसे लोगों को जोड़ा जाए, मनरेगा पे काम किया जाए। और हर स्टेट में अगर ऐसा हो तो लोगों को दूसरे जगह जाकर के रोजगार तलाशने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ में कल कारखाने में यहीं के लोगों को काम मिले और यहीं के लोग वहाँ से फायदा उठाएं, तो ये एक अच्छा सिस्टम होता है कि लोग माइग्रेट नहीं करते हैं। रोजगार की तलाश में जो माइग्रेट करते हैं तो वो देश भी बहुत बदकिस्मत होता है, वो लोग भी बहुत बदकिस्मत होते हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो। आज की स्थिति में जो हमारे इतना बड़ा क्लास इधर उधर फंसा हुआ है, वो सिर्फ रोजगार की तलाश में ही अपने घर अपने परिवार को छोड़ करके गए हैं और पता नहीं उन लोगों को क्या क्या सफर करना पड़ रहा है अभी। झारखंड जो है वो मिनरल रिच स्टेट है माना जाता है, काफी रिच स्टेट माना जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ रिच स्टेट होने के बाद भी लोग यहाँ के गरीब हैं। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक सर्वे है, उसमें बताया गया है कि 2016 से लेकर 2020 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ गया है, 38.9 से 47.1 हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो नेशनल एवरेज है जो 2.7% वो झारखंड में 3.1% है। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतना मिनरल रिच स्टेट होने, तांबा भी है, बॉक्साइट भी है, कोयला भी है यहाँ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, रोजगार के मौके नहीं है, रोजगार अपॉर्चुनिटीज नहीं रहा है। इस 20 साल हो गए जो इस स्टेट को बने हुए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ डबल इंजन की सरकार ज्यादा रही और भाजपा की सरकार इस स्टेट में ज्यादा रही, और इस सरकार ने यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन लोगों के दर्द को, उन लोगों की जरूरतों को नहीं समझा और उनसे जोड़ के काम नहीं किया, बल्कि ये राज्य में लूट खसोट का अड्डा बना रहा और ऊपर से पूंजीपतियों के हक में काम किया गया, रियल सेक्टर्स के हक के लिए काम किया गया, कारपोरेट्स घरानों के लिए काम किया गया। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो नेटिव्स हैं, उन लोगों के लिए काम करने के लिए उनको जो कल कारखाने खोलने थे, जो उनके लिए योजनाएं बनानी थी, जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना था, स्कीम्स बनानी थी, तो वो उनके पास कोई विकास का रोड मैप था ही नहीं, कोई विकास का ब्लूप्रिंट नहीं था इनके लिए, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था कि यहाँ के लोगों का अपलिफ्टमेंट हो। उनको तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को चलाना था और अपने जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों को खुश करना था, जैसा कि उन्होंने झारखंड ऑर्गेनाइज करके पैसे को पानी की तरह से बहाया। तो इस तरह के काम करने के लिए एक स्टेट को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जो भी कंट्री हो या जो राज्य हो विकासशील हो, तो वहाँ इस तरह का काम किया जाता है सोच समझ कर कि पैसा भी सेफ हो और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम हो, उन लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कल कारखाने बैठाए जाएं। यहाँ के इतना सारा मिनरल स्ट्रक्चर मजबूत होने के बावजूद आज इस राज्य की ये दशा है,
उसकी यही वजह है कि यहाँ का मुखिया उस टाइप का मिला ही नहीं आज तक जो यहाँ का सही विकास कर जो सके। यहाँ के लोगों के कार्य की जरूरतों को, इनकी नीड्स को, इनके जो और इनके बीच का आदमी और इन्हीं के बीच का आदमी इनकी समस्या को अच्छी तरह समझ सकता है। बाहरी लोग इनकी समस्याओं को नहीं समझ सकते। इसलिए अभी जो इनको जो मुख्यमंत्री मिले हैं वे इनके बीच के मिले हैं और इनके दर्द को भी समझ रहे हैं, इनकी जरूरतों को भी समझ रहे हैं। तभी तो लोग कह रहे हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, श्री हेमंत सोरेन जैसा हो। मोहतरमा बिल्किस खानम सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। झारखंड जो है सही मानों में झारखंड की जो तारीख रही है वो ये है कि झारखंड बनाने वालों में शिबू सोरेन जो माननीय हेमंत सोरेन के जो पिताजी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और विरासत में हेमंत सोरेन जी को जो है विरासत में मिला है सियासत। और ये जो चीजें हैं वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उसी के अंदर ये चीजें आती हैं। और हेमंत सोरेन ने भी ये चीजें सीखी हैं। आप जब झारखंड बना था तो यहाँ के लोगों के लिए जो बड़ा तबका था एक आदिवासी का, उनके नाम पे झारखंड बना था। लेकिन बदकिस्मती ये रहा कि राज बनने के बाद जो है जो काम होना चाहिए था जितनी तेजी से वो हो नहीं पाया। और जिसका ये नतीजा हम देख रहे हैं कि एक बड़ा तबका जो है 7 लाख 8 लाख लोग बाहर चले गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं। लेकिन अब जो हालात हुए हैं वो चाहे वो मजबूरी हो उनकी या फिर ऐसे उनको लौटना ही है। और ये लौट रहे हैं, ये समझ के लौट रहे हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएं, हमें कुछ मिले ना मिले हम अपने लोगों के बीच में रहें और जो रूखा सूखा मिले वो हम खा लेंगे। और ये सही मानों में बहुत राहत भरा कदम उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इज्जत माब हेमंत सोरेन ने। और इसकी तारीफें हो रही है, हर जगह हो रही है, पूरे नेशनल लेवल पे ये बात लोग पसंद कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री इतना जाति व्यक्तिगत तौर पे आगे आया है और पर्सनली जो है इनिशिएटिव ले रहा है जो बाहर में फंसे हुए लोग हैं। और उसके अलावा जो हमारे छात्र कोटा में भी फंसे हुए हैं, जो बच्चे हैं, हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने पहले शुरुआत इसकी की थी, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट भी इसमें पहल किया है। और ये भी उन बच्चों के लिए एक अच्छा, उनके माँ बाप के लिए भी राहत भरी कदम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मोहतरमा बिल्किस खानम।